जोड़ा तनी आप लोगन से ये जे खड़ा बा सड़की पर कुर्सी बा आप लोग बढ़ जाई सबे और भंगी भोला कचोला निराला सत्यम शिवम सुंदरम शिव की माया हरे शिव हरे तीनों लोकों में गूंजे अरे परस्ती जहां घड़तानी की छाया भक्त की भावना जुड़ती भगवान से हित में अपने सदा मांगता दास है अरे जिसकी जैसी भजन उसको वैसा मिले सोलंकी गया का ये विश्वास है। से किनारे कली सबे गाड़ी के चल जाएंगे सबे ऐन मौका पर गाड़ी निकलती है विराग कब अपने रंग पछड़ल वाला देखिए सबे अमन का गावे ले जा 10,000 20,000 50,000 जहां लाखों के भीड़ रहे गाना का मतलब ही होला कि 20,000 लोग रहे 50,000 लोग रहे अगर 5 लोग बैठ के इत्मीनान से सुन लिहल तो 50,000 के बराबर बा हमारे बिरहा के इत्मीनान से तने सुनिया लोग बिरहा में बड़ी सुंदर गजल है कौन गजल हमारे सब सुनिए अगर पढ़े लिखे लोग हैं आप मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है अभी कुछ लोगों ने इनकलाब पैदा करने के लिए कह रहा था थोड़ा सा ढोलक का बेस दूर करिए हल्का सा आपसे नहीं कह रहा बेटा हम लोग आपस की बात कर रहे हैं साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी भी साथ निभाएगी बस मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक बेटा भी हक निभाएगा बस पिंडदान तक। सुनिए लाइन गजल की इससे तो आगे अरे इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी अरे हरि के भजन बिन अकेला रहेगा इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा इससे तो आगे कंचनिया बस का भक्तों के भगवन भक्तों के भगवन अरे अति भोले भाले भक्तों के भगवन अरे अति भोले भाले अरे जमाने में सपनों की मूरत बनी है भक्तों के भगवन अरे अति भोले भाले अरे जमाने में सपनों की मूरत बनी है भक्तों के
हम गावे का जातनी बिरहवा बा कैसन तनी सा दिमाग लगे लोग हाथ जोड़त हैं 1 मिनट। ये नौजवान पीछे जो बैठे हैं सुनना, जिंदगी में बिरहा आपको बड़ा सुनने को मिलेगा। माताएं बहनें आपसे भी कह रहा हूँ और बड़ा सुने होंगे आप लोग, लेकिन इस बिरहा को जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा करके सुनिएगा। शुरुआत का कहानी का कैसे मास्टर? धरती का असल बेटा किसान कहता है, माता के फैले आंचल पर अन्न उगाता है। सुनिए सुनाता हूँ एक किसान की कहानी। किनारे घास फूस की थी उसकी पलानी, बिहारी लाल पाड़ी खरीद के लाए, खूब दाना पानी चोकर जब उसको खिलाए। समय बढ़ा तब भैंस, समय बढ़ा तब भैंस एक दिन गर्म हो गई, समय बढ़ा तब भैंस एक दिन गर्म हो गई, जवानी ऐसी चीज की बेशर्म हो गई। अब सुनिए हमार बात, 1 मिनट जेके जाए के बाद धीरे से चल रही जे बैठल बा उ सुन लई तो जबले मन परी की सोलंकिया बिरहा गौले रहे तौले बिरहा मन परी। बस दिमाग लगा तनी से बैठ के सुनिए लोग। हम लोग इंडिया में है, ये देवरिया जिला है, आगे जाएंगे गोरखपुर पड़ेगा, गोरखपुर से आगे जाएंगे तो महाराजगंज जिला पड़ेगा, और महाराजगंज जिला को जो पार करेंगे तो आप नेपाल में घुस जाएंगे सोनौली बॉर्डर से। नेपाल में भी इंडिया के लोग रहते हैं, बात को समझिएगा हमारे। वही नेपाल के अंदर एक आदमी अहिर खानदान का, यादव वंश का, नाम जगर बिहारी लाल। अब बिहारी लाल का एक गो लड़का ना ओकर नखड़ू, गौवा में पहलवा तनी सा कोनो बुरबका लड़का रह सो कुल गंड बंड ना उधारा जा, तो बिहारी लाल का लड़का का नाम नखड़ू। अब नखड़ुआ के जी में बिहारी लाल गाय गोरू देले रहना, दिन भर चरावे लाठी लेके, चरा गए तो साझी का गाय अब भैंस दुहाओ, दुहा के दूध बाजारी में चल जाओ, उस दूध घरे खाई जाओ, दही जामे, नैनू निकले, घी बने, मनो रोज का काम भाई। एक दिन तावन पड़ल। अब तावन आज के जमाने में कहल नहीं तो लोग ना बुझी, पहले जमाना में तावन आवे, तावन पड़ल तो कुल गई भैंसिया उनको मर गई सब। अब बड़ा प्रसाद कुल गाय भैंस मर गई सब। बिहारी लाल अपने हितई नतई से 2-4 महीना के बाद कुछ रुपया पैसा मंगला, रुपया पैसा मांग के अब भैंस की न जा तो भैंस का दाम हो गए 40,000, 50,000, 70,000। तो कहलो ऐसे बढ़िया बस साल भर दूध ना खाई जाई, एगो पाड़ी कीन के ले आई, वही के साल 2 साल पोछल जाई, वो भैंस हो जाई, बच्चा दे दे तो दूध दही मिली। यानी बात का सुनिए लोग, जितना लोग हो लोग। एगो पाड़ी खरीद के लेना, नखड़ुआ चरावे लागल, चरावत 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 पड़िया 1 जरवा हो गई। 1 जरवा देखो बुझो मनो पड़िया दांत गई। एक बुरा मत बनिया लोग, माई बहन बैठल वाली। 1 दिन के बाद पाड़ी गरम हो गई। अब इतनी घड़ी ना सीमन उमन लगा था गोरू भैंसिन से, उतने घड़ी सीमन उमन रहे ना, तो बाप बेटा दोनों पाड़ी लेके चल दिया सब भैंसा की तलाश में। पहले सुनिए लोग बात के, हमरे आगे आगे नखड़ू पाड़ी लेके चलत, हम पीछे पीछे बाबूजी इनका हवा चलत 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 चली गई ना सब। पूरा दिन खोजना सब, हे गावे जा सो तो लोग कहे भैया फलाना गाँव में एगो भैंसा बा, ओइजा जा सो तो पता चले कि ये तो रहल हो चल गेल दूसरे गाँव।
अब दिन भर खोजत 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 तिजहरिया हो गई, भैंसा ना मिलल। वापस निराश होके बाप बेटा जात रहा। तोले रस्तवा में एगो शंकर जी का मंदिर बनल, बगलिया में डीह बाबा का स्थान, और वही के बगलिया में एगो शंकर जी का मंदिर, एगो पीपर का पेड़। तो वही पीपरा की पेड़वा के नीचवा भैंस पड़िया के बांध देला सा। हैंड पंप रहे, गर्मी के महीना, 2 चुरुआ पानी पियला, बैठ गईला। ई बिहारी लाल बड़ा परेशान हवा, उदास हवा कि कहीं भैंसा मिलबे ना, कोई बाड़ी भैंसा ही ना, तो बच्चा ना दे, दूध दही ना मिली। अन्ना खड़ुआ उनका लइकवा पनिया उनिया पी के गइल, तो डी बाबा का स्थान रहे, वहीजा गोड़ लगलस। बगलिया में शंकर जी का मंदिर रहे, बस वहीजा जाके बैठ गए। एलिए के तनी वहीजा फर्श फर्श भइल रहे, बैठे लायक रहे। बैठ के अब छोट लइका के का करबा, 8-9 साल का लइका होके का जानकारी बा। लगल हाथ जोड़ के कहे कि हे शंकर भगवान, हमके हमन के भैंसा मिल जाई, हमार पड़िया भैंसा जाई, तो कम से कम दूध दही खाए के हमरो व्यवस्था हो जाई, हमार कोनो जुगाड़ कर दो, कोनो उपाय कर दो। अब अबोध लइका इतना ना शंकर भगवान के ऊ चिल्लाए लगल, मुड़ी पटके लगल कि शंकर भगवान प्रकट हो गई। तने होई देखिए अब लीला, शंकर भगवान प्रकट हो गई ना, कहला बोल बेटा का चाहिए। छोट लइका अगर ओके बुद्धि रही तो कहे कि सोना चांदी घर दुआर हीरा जवाहरात। अब छोटवार लइका कहत हमके कुछ चाहिए ना महाराज, बाड़ी लेके दिन भर बाप बेटा हमने के घूमली हजा, कहीं भैंसा ना मिलल है, ऐसन जुगाड़ कहता कि हमार पड़िया भैंसा आ जाओ। भगवान भगवान भोलेनाथ पड़ गेल फेर में, कहला कि भाई देख, पाड़ी भैंसाई, फिर 6 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना के बाद बच्चा दे, तो हम तो के ऐसा को जुगाड़ देतनी, बढ़िया हो तो के ऐसा जुगाड़ देतनी कि तो के 10 महीना इंतजार ना करे के पड़ी, जब चाहे तब तो के दूध दही मिलल चालू हो जाए। सुनिया लोग बिरहा लइका कलस का, तो भगवान भोलेनाथ एगो लकड़ी दिहल, कहला तोर 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 पड़िया चोकरा दिया, तो ए लकड़िया से एक बार मरबे तो चोकरल का बंद कर दे। कलस और कहला दूसरा लकड़ी मरबे तो भैंस गाभिन हो जाई, थान छोड़ दे। बात सुनी सबे के, अन्यथा मत ले सबे, नाराज मत हो कब सबे। आ तीसरा लकड़ी मरबे तो पड़िया तोर बच्चा दे दे, खुद दूध दूह के खासो, ठाट से आराम करो सा। हई तनी बात के सुनी, लइका लकड़ी लिहलस, आई अगर बाबूजी बैठल हवा निराश करस के चला घरे, कुल व्यवस्था हो गई। वो कहला कौन व्यवस्था हो गई ले, तो कहला दूध दही का सब व्यवस्था हो गई। छोट लइका तो मरलस बुढ़वा, एक पड़ाका पड़ाक दे लइका निकाले, कहलस काहे मरला हो, तो कहला अरे सारे पड़िया भाई सही में ना गइल, तो दूध दही का कहां से व्यवस्था हो गई। कहलस कुल व्यवस्था है लकड़िए में बा। कहला ई कैसन लकड़ी है, तो कहलस भगवान भोलेनाथ प्रकट भइल ना, लकड़िया दिहला। कहला एक लकड़ी मरबे तो भैंस चोकरल बंद कर देई, दूसरा लकड़ी मरबे तो थान छोड़ देई, और तीसरा लकड़ी मरबे तो बच्चा दे दे। अब भैंस लेके घरे आइला सा, तनी मुनहार जान के को के आइला सा, मुनहार भइल लेके गइला सब अपन पाड़ी घारी में बनला सा। के बिहरिया के बनो लइकवा के बपवा के तनको विश्वास नहीं के कि सही हो सकेला, लइका तो मस्त बा। अब तनी मुनहार भइल तो ले अभी पाड़ी चोकरा दिया, बाय बाय रुको, लइका तो ले मरलस एक डंडा, ए भैया जो मरलस तो ले पाड़ी चोकरल बंद कर दिहलस। बुढ़वा कलस के रुक रुक, दूसरका मरिए घर मत दे, कलस के दूसरका मार लगा नहीं, तीसरका के व्यवस्था करके मारल जाई। बस दूसरका लकड़ी जो मरलस तो ले पाड़ी पेट फूल गई, गाभिन हो गई, थान छोड़ दिहलस पूरा अखबारी भर का। अब बिहारी लाल के बर्दाश्त भइल कि भाई तो लकड़ी में शक्ति बा, हम लोग बुरा मत मनियो, लकड़िया के आज के डेट में ले आई। आज कौन तारीख है, आज तारीख हो 11 हो गई, 11 जुलाई सन 2026 को लकड़िया के लेके आई। सुनिए लो, अब भैंस थान छोड़ दियलस, जब पाड़ी थान छोड़ दियलस तो भिनसारा होत होत दोनों बाप बेटा उठलस,
अब मरला से एक लकड़ी तो ले पाड़ी है भैया बच्चा दे दिया एकदम हरियाणा नस्ल का मुर्रा एगो पाड़ा भी आयल दिया। अब बिहारी लाल बैठना बल्टी लेके गदगद गदगद फेंसा वाला 5-6 लीटर। अच्छा गाँव वाला कौन से करे सारे ही कल ही पड़िया लेके गईना से घूमत घूमत आई रतिया भर में कहां से पड़िया बच्चा दे दिया। तो लोग पूछे लगन तो कौन से भैया वो पड़िया ले आके हितई में बांध देली है जा दूसरे का रिश्तेदारी में कभी आई भैंस लेके चली गेली है जा। समय आगे बढ़ल अब तो दूध दही खूब मिला था विरहा का तरज लाग गई। कौन तरज हमारे साथ तरज बा रजनीगंधा जी नौका तरज के तनो आई ए राजा खोसत खोसत प्लेट कमर में दागी भइल बा। इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू ना जीतल बा। लेकिन हई कुल तरज जोले धरती रही तोले पुराने ना होई। अपने जमाने का सुपर डुपर हिट तरज हो। कौन तरज है मास्टर? गीत बा अरे चूड़ी मजान देगी चूड़ी मजान देगी कंगन मजान देगा। अरे तेरे बगैर साजन तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी कंगन मजा न देगा। अरे बेटा को लेके मखड़ू अरे बेटा को लेके साथे अरे पगहा पकड़ चला है। अरे गोरस से घर भरेगा गोरस से घर भरेगा थोड़ा ही फासला है। बेटा को लेके साथ बेटा को लेके साथ अरे पगहा पकड़ी चला है। अब भैया लोग जो ने घर में दूध दही का आवक ना रहे वो घर में 12-12 लीटर दोनों टाइम दूध होखे लागल। दूध दही का एकदम भंडार भर गई पूरा घर में। समय बीतल भैया तनी बात का समझिए लोग। एक दिन का बाद वो लइकवा जाके दुआरी पर धूरी माटी में खेलत रहे। अक्सर देख लो लोग लइकन लइकन में झगड़ा हो जाला तो 5-7 गो लइकन के साथ खेलत रहे तो ले 2 गो लइका है लइकवा के पटक के मारे लगला सब। अच्छा तो कोनो गांव कुल से छोड़ा उड़ा के आई लइकन के देखे लइकन में झगड़ा होता झगड़ा झंझट होता। एगो 2 गो लइका के मार देला से तोले उठल आ दौड़त घर में आई लगल डंडा खोजे। जौने डंडवा से भैंसिया के मार के बच्चा दी बोलेला सा ओई डंडवा के पलानी की ओरियानी में खोसले रहे लइकवा। आ लइकन के मारे खातिर डंडा खोजत खोजत कुछ मिलल ना तोले नजर पड़ गेल वही डंडवा पर। हेतु चूंकि डंडा जौन भगवान शंकर जी देले रहला आ तोले वे डंडवा निकाल लिहलस आ निकाल के आई जौन के मरले रहला सब 5-7 गो रहला सब कोनो के 1 डंडा कोनो के 2 डंडा। एक डंडा जे मारे उ तो तनी सब कनगरा के खाली रह जा। दूसरा डंडा जिनके मारे तो के हाथ इतना पेट फेंक दे। वो तो परदानी लकड़ी रहेगी। एक डंडा मरबे तो चोकरल बंद कर दे। दूसरा डंडा मरबे तो यही देहाती भाषा में शुद्ध भाषा में होके लोग कहेला कि गाय गाभिन हो गई चाहे भैंस गाभिन हो गई।
एक डंडा जके मारे उ लइका बोलले बंद कर दे आ दूसरा डंडा जके मरला सु कब तन है हरी लड़का गाभिन हो जाओ सा अब एकर नजर पड़ल ओ लइकवन पर जोनन के मरले रहे तो 3-4 गो के दू डंडा मरले रहे पहले उ पेट फेंक देला सा हड़िया नियर एकरा मन पड़ल अरे सारे ई तो शंकर जी वाली वरदानी लकड़िया ह अब का करी अगर केहू जान जाई तो देखत नहीं हमई के मारे लगे है सही बस लकड़ी लेके भागत फेंके कहा उ एगो इनार रहे इनार आ वही इनारा में लकड़िया के फेंक अच्छा सुना कौनो इनारे में डंडा तो लोग फेंक के देखिए लोग खड़ा एक बेर फेंकबलो तो नीचे जाई फिर ऊपर आई या फिर एक बेर नीचे जाई तो इनारा में पानी रहे पनिया में डंडवा के लकड़िया के खड़े फेंकलस तो एक बेर गई पानी में चोट लागल फिर उठल तो फिर दूसरा बेर वही पे डंडा आगे पानी में रुक गई मैं चो लइका अपनी घरे गइला स एक उनका बाप महतारी देख के बड़ा परेशान रात भर के उनके नींदे नहीं खेला आए हर जौने कुआवा में उ लकड़िया फेंकले रहे संजोग से गांव भर का पानी पिए के उहे एगो कुआ रहे पहले कहा हैंड पंप रहे नलका रहे कुआं से पानी भराओ गांव भर का लोग पिए अंजाम का निकलल विरहा का तरस बदल गया ऐसा बढ़ा दिया टुनु मास्टर गीत बा मास्टर बजावो तड़न अरे पनिया में अगिया लगावल सी हो अरे पनिया में अगिया लगावल सी हो लगावल सी हो गोरी तुहारी जवनिया अब तनी हई बात के समझल अंजाम का निकला ले भैया अरे लई कन का पेटावा फूला वाला सी हो फूला वाला सी हो मारी मार के लकड़िया लई कन का पेटावा फूल हाँ फूला वाला सी हो मारी मार के लकड़िया कुआं में ले जाई के वो लकड़िया जो ही कुआं में फेंकलस तो ले अंजाम का निकलल मास्टर फेंक दिया लकड़ी को कुआं में ले जाई अरे गांव भर का होता है पानी का पियाई अरे भारी देह जहाँ मत बढ़ावाला सी हो हाँ बढ़ावाला सी हो मारी मार के लकड़िया भारी देह जहाँ मत बढ़ावाला सी हो हाँ बढ़ावाला सी हो बिरहा के अंतिम दौर में है 3-4 मिनट और बिरहा है ओकरे बाद जो आप लोगों का वो फरमाइश वो सुना दे रजनीगंधा जी से बिरहा सुनिया लो हाय बिरहा का अंतिम इंटरेस्टेड बात अब मजा आई है बिरहा में तने सुनल जा वही कुआं में जब लकड़ी फेंकले बा लकड़ी एक बार चोट लागल ऊपर आइल दूसरा बार पानी में चोट लागल गांव भर के लोग सबका जरूरत बा लाइन लागल बा कुआं पर पानी भरे के पहले कूड़ी रहे वही कूड़ी से पानी निकला पानी निकाल सबे घरे ले गई सबकी घरे गांव भर के घरे खाना बनल लोग खाना खाइल पानी पियल पी के लोग सुतल कोई जानी के तो सुतते पता चल गई और कोई जानी जब सवेरे उठल लोग मरद मेहरारू लइका सयान सबका कंडीशन इबा के बिहाने उठाता लो
जाए अगर मान लो मर्द मेहरारू बा सूत के उठल एक लगे मर्दे का नजर मेहरारू की पेटे पर मेहरारूआ अपन देखा दिया कह दिया हमार तो गनीमत बात बोले मर्दा के देखा दिया तो इनहु के गछ दे फेंकले वाला ही 1.5 फुट को हड़िया नहीं है ए भैया सवेर होत पूरा गांव खड़े गौए का पेट फूल गई कंडीशन ही भाई कुआं का पानी लकड़ी का 2 बेर चोट लागल है खड़े गौए का भी हो गई अब देखो बात गई गड़बड़ाई मामला इतना आगे हो गई कि केहू केहू से कुछ कहत नहीं थे एगो मेहरारू अपनी मर्दे से गलत कहो हमार तो चलो फूल गई हमार तो गनीमत बा रउरा कहां गइल नहीं कि रात का कुछ खैले रहले उल्टा सीधा अब डरल लाजन केहू केहू से कुछ कहते नहीं थे बिरहा का अंतिम तरज भाई आगे बात पढ़ल कैसे मास्टर आय हाय है रे बिरहा का उस्ताद कलाकार हमारे रामदेव उस्ताद अपने जवानी लिए तर्ज के गावन कैसे मास्टर के गज भर के अरे गज भर के गुजारिया गजब कर हो यह पूरा गांव का कंडीशन है काम के पूरा गाँव ये कहीं रोग के शिकार भइले हो पूरा गौआ ये कहीं रोग के शिकार भइले हो अरे जिया भैया पूरा गौआ ये कहीं रोग के शिकार और तनी बात के समझल जाओ खड़े गांव पूरा गांव का पेट फूड़ल बा ये कहल जाओ देहाती भाषा में तो पूरा गांव में गाभिन हो गई अब एकर खबर गई राजा के लगे राजा परेशान राजा का टेंशन सारे हैजा देखले बानी शुगर देखले बानी टीबी देखले बानी कैंसर देखले बानी ई कौन बीमारी बा कि खड़े पूरा गांव में के हो गई लड़का सयान बूढ़ जवान केहू बचल नहीं के सबका पेट फूलल बा अब राजा कहला कि कोनो जुगाड़ ना लगाई तो देखा तनी सब प्रलय हो जाई अब राजा जुगाड़ लगाओ था अंतरा में कैसे मास्टर अरे ओझा बैद आई गईले पकड़े बेमरिया अरे ओझा बैद आई गईले पकड़े बेमरिया अरे गौआ पे हाल बाटे राजा के खबरिया पूरा गौआ ये कहीं रोग के शिकार भइले हो अब जरा बात पर गौर करिएगा आप राजा जी के खबर मिलल बा राजा आइलन गांव में देखत हमन मास्क लगोले हम मुंह बनले हम लइकन पर नजर पड़े तो हेती चुकी लइका उघारे घूमे वाला भी लइका 4-5 साल का पेट है फेंकले आवा तो हड़िया नहीं एगो रिंग में एगो खिसा में पड़ गई एगो लइका छोटका लइकवा कोनो कोनो लेदा
नहीं कोनो है हाँ तू पोषण का शिकार हो बनने पातर रही है सा आई पेट उठ फेंकले रही है सा एगो लइका उघारे घूमत रहेंगे पेट ओकर कौन निकलल रहे वाह अब एगो मेरा भी बोलो मजाक करत है ओई पे पेटवा भात फैला के हाँ कहती है मटका कितने रुपए में दोगे वाह और वो छोटवरा रहे सारे बहुत चंठ रहे तो छोट लेकिन बहुत लंठ रहे दो बार जब हाथ फिरौली गलस की मटका कितने रुपए का दोगे तो कहता टोटी सहित 70 रुपए का कोई बड़ा बिगड़ाई लेना से छटका लइका राजा का नजर पड़ल चारों तरफ देखत हवा कि पूरा खड़े जनते परेशान या सबका पेट फेंकले हवा अब राजा दिमाग लगौलन राजा कहला कि देखा कोनो न कोनो कलिमा जरूर बा कोनो न कोनो गड़बड़ी जरूर बा राजा साहब कहना इसे डी बाबा का एगो स्थान रहे वो या 4 गो सोखा रोज कुल का ये काम रहे कि सोखैती करन सा दूसरे गांव के मेहरारू आवा सा तो भूत उतारा सा राजा कहना कहला कि मैं सबसे बड़हन सोखा के बा एक जानी सोखा खड़ा भइला कहला साहब जो कहिए चुटकी बजा के मिनटों में मैं काम खत्म कर दूंगा कहला सोखा जी हाथ जोड़े तनी हमार पूरा गांव एके गो रोग का शिकार हो गइल बा तनी चल चल के देख ला कम से कम तो हरे चलते अगर सबका उद्धार हो जाओ तो बड़ा बढ़िया हो जाए अच्छा ये सुनिए लोग जेठ के दोपहरिया सोखा चलल हम सोखा आइल हम गाँव में गाँव भर के बोलौला राजा महाराज पूरा गांव वही जब बिटुरल है कुर्सी पर सोखा बहन बुझिए नहीं खपावत कि ई राजा साहब बोलौला काहे खाते हैं तो सुखवा कहलस की बीमारी का बा लवंग मंगाइए कहला देखा बीमारी एक के बा कि हमारे पूरा गांव का लोग लइका लइकी बूढ़ सवान सयान जवान का यानी का रतिये भर में वही लगी सबका पेट में फूल गई है अब सोखा महाराज बैठला दूगो लवंग निकलना दिला तपावन कहला कि देखिए ये दूसरे गांव वाले उधर से मिलान हाक दिए हैं सब राजा कहला कौन हकले बा ओकर नाम बताओ कहला नाम ना बताई पहले देव के बुलावे के पड़ी ओके देव के पूजा देवे के पड़ी राजा कहला जवन कहू भाई तवन हम पूजा दे देतली सोखा महाराज कहला दूगो जायफल अब दूगो जायफल आई फिर सोखा कहला कि आधा बोतल शराब सोखन का पहला ही पूजा हो देवता के तो राजा एक बोतल शराब मंगौला कहला ले ला अब शराब के शीशी तूर के पहले शीशी में मिले अब गिलासी में सोखा महाराज गिरौला अब शराब होगा तो पियल ना जो कहला तनी पानी दीजिए थोड़ा इसमें बस एक गिलास पानी दिहला सा आधा पानी मिलौला वो पनिया वही कुआं कर है जो पनिया दिहला सा अब आधा शराब आधा वही में पानी मिलौला मिला के लवंग को लवंग सटाई के किनकराई के हाय काली कलकत्ते वाली लगला करे सोखा महाराज मरला एक गिलास है कनकराई के तनी सब थुकावत हम तो हाथ से देना सोखो का पेट गइल है बड़ा गाभिन हो गई ने सोखा नगर पड़ा तो कबो सोखवा गहुआ के लोगों बढ़िया ताकत कबो बनी बढ़िया ताकत कहता ये भाई हम तो सिंपल आइल नहीं वही मेलन 20 बनावतिया हमारी पे कहां से लागू हो गई राजा खड़ा हो कहला कहो सोखा तारी पे कौन मिलनवा हक देला से पता लगा काहे के सोखा लवंग तुरा उठला लंकेर सोखा सर्कल जात हो राजा कहला रे भाई सुन सोखैती अखबार कहला कि हम मारो सोखैती का हमार काम खत्म हो जैसे राजा पड़ला परेशान कहला सुखो भाग गई गांव भर कहरता न सब पेट फूलल बा जवनकन का तो फूलल बा तो चलाऊ भाई छोटका छोटका लइकवा सारे हरियाणा फेंक देले वाला सब अब राजा एकदम परेशान राजा फिर हाल भेजौला अपने नगर से एक आदमी के अच्छा राजा हाल भेजौला तोले भइल का एक आदमी गई मार्केट में एगो डॉक्टर के लेके आई डॉक्टर साहब आइल हवन अंजाम का निकलल बिरहा का टेरी लग गई कैसे मास्टर
राजधानी सुन के कापल बतिया, अरे ओझा पैद भूल गए लागे धरती नापे, ओझा पैद भूल गए लागे धरती नापे, राजधानी सुन के कापे बतिया। सोखा तो भाग गई ना, एक आदमी गई एगो सर्जन डॉक्टर के लेके आई, फिजिशियन सर्जन। डॉक्टर साहब से कहना कि राजा साहब बुलाए हैं, गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। अब वो डॉक्टर अपने बैग में आला ओला धैलस, दौड़ दवाई धैलस, बेचारा चलल। वो जमाना में कहाँ गाड़ी घोड़ा रहे, पैदल डॉक्टर साहब अइला, औते बैठला, लगला हाफे 8-9 किलोमीटर से आई रहा। कहला कि राजा साहब क्या है? कहला देखा हमारे पूरा राज्य के लोग के एक को बीमारी भइल बा, सबे पेट में फेंक देले बा। रतिये भर में का जनी का भइला, घामे से आई लला डॉक्टर साहब। कहला अच्छा दवा इलाज तो करेंगे, थोड़ा हमको अगर भेली होके तो एक कौड़ी भेली तनी एक गिलास पानी पियावल ला, ओकरी बाद हम दवाई दे। अच्छा तो वही जो हड़िया में पानी धइल है मेटा में, भेली आई एक पिड़िया, डॉक्टर साहब फोड़ला एक पिड़िया, आधा पिड़िया फोड़ के मुंह में डालना, और मेटिया में से निकाल के एक गिलास पानी देना से कहना से ले हला मेटिया के पानी। डॉक्टर साहब आला निकाल के गटई में लटकोले हो यार पानी लेके, और जो पियला खड़ा होता लगा एक आदमी खड़ा होइए जरा, हम देखते भी रहे पीते भी रहे, मरीज बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एक आदमी की करेजा बजो आला लगोले वाला यार पानी पिया था, तो भाग दे डॉक्टरों साहब फेंक दिया हड़िया ने। और बड़ा डॉक्टर साहब फेंकना तो काहे के आला मोहर लगा हुआ वाला लगना ऊपर लगा। अरे सारे में का हो गई, गांव भर जो मरीज बा हुए मरीज हम हो गए सारे, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई देखा था नहीं था। अब डॉक्टर साहब कुछ बोलत नहीं का, चुपचाप पर आला निकलना, निकाल के डालना वही झोरा में। कहला महाराज अब हम चलते हैं, हम के दूसरा डॉक्टर खोजे के पड़ी। राजवा परेशान, आखिरकार ये हो क्या गया है, बिरहा में पहपट लग गई कैसे मास्टर? अरे राजा जी के माथा भइले फेल, खेल कैसन बा। अरे राजा जी के माथा भइले फेल, खेल कैसन बा। एक साथ में पेट से मिल गई, पेट खेल कैसन बा। अब तनी सीरियस हो जाए सब, 3-4 मिनट भी रहा है और हमारे बा 3-4 मिनट के बाद एक लाइन पार्टी गाना सुना के फिर नंबर हृदय बिरहा सुनिया लोग वीर रस का 3-4 मिनट बस। राजा साहब परेशान हुआ कि आखिरकार ये बीमारियां खत्म कैसे हुई। अब राजा का दिमाग नहीं के काम करत, तब तक राजा का बेटा जो विदेश में कमा रहा था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, वो कमा करके आता है घर। आज चुप रहा, राजा का बेटा बाहर में साइंटिस्ट था, आता है गांव, और गांव आने के बाद जब दरवाजे पर आता है, मैं गाने क्या जा रहा था, मैं जो सुना रहा हूं उसका अंतिम प्रमाण सुनिए ना। ये जो प्रमाण अंतिम दूंगा वो शायद कोई नहीं दिया होगा, सुनिए। आई हवा राजा का बेटा, और अपने दरवाजे पर जब आया है राजा का बेटा, तो राजा साहब को नहीं देखता है। राजा आते हैं और कहते हैं कि बेटा कब आया? तो आज ही आया हूं। कहे क्या है? तो कहा कि पूरे गांव में एक समस्या हो गई है। क्या समस्या? अतर राते भर में पूरा गांव के लोग को पेटवे फूल गई बा, पता नहीं कौन बीमारी आ गई बा। अब राजा साहब का बेटा चूंकि पढ़ा लिखा था, साइंटिस्ट था, कहा कि कोई इलाज। तो राजा बताए कि सोखा इला अजो वहीला सोखैती करे तो सोखो का पेटवा फूल गई। और तो डॉक्टर आइल जो दवाई लिखे तो डॉक्टरों का पेटवा फूल गई।
तो उन लड़कवा पूछा कि आखिरकार क्या करने के बाद पेट फूल रहा था। तो राजा साहब बताए कि सोखा आई ना दारू में पानी मिलौना है या पानी में आके जो पियला होते उनका पेट गई फूल। डॉक्टर साहब आए हैं मीठा खाए हैं जो पानी पिए हैं तब तक उनका पेट गया है फूल। वो दिमाग लगाया कि हो न हो ये पानी में ही कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो पानी में ही है। अब उस वैज्ञानिक लड़के ने कहा कि ये पानी आ कहां से रहा है जो ये लोग पिए हैं। तो राजा कहे कि पूरे गांव को पीने का एक ही जगह है कुआं, वहीं से पानी आता है। तो कहा एक काम करिए कि अभी सबको रुकवाइए, कोई कुआं से पानी नहीं पिएगा जब तक मैं इसकी जांच नहीं कर लूंगा। तो पहले वक्त किनारे उनारे में गगरी बल्टा गिर जाओ तो कांटा रहे लोग बरहीब से में डाले हिला के कोनो चीज निकाले। तो कांटा फेंकल लोग कटवा निचवा गई हेंगा हिलौले की बाद जब रसरिया खिंचाई तो एगो हेती चुकी लकड़ी निकलल, ये खड़े गांव के लोग जा तमाशा देखा था। केहू समझ नहीं के पावत तोले न खड़ुआ हो जा खड़ा रहे कहला सरे बाप रे बाप ई त मामला यही जा के फसल बा। अभी छोटे लड़का बा डेरातो बा कि जो कह देनी कि हमारे लकड़िया ह हम ही फेंकले रहली ह तो गौवा भर मार के हमके देखत नहीं तो मुआ दी हंस ही जा। वो कुछ बोलतो नहीं खे, आखिरकार अंजाम निकलल का बिरहा के आल्हा में कैसे मास्टर। अरे विधाना से बड़ा होला आऊ है विधि का विधानवा बाबू। दुनिया न जाने काह करी है करता। अब राजा का लड़का वैज्ञानिक लकड़ी निकाल करके हाथ में लिया है और कहा कि ये लकड़ी अगर किसी के जानकारी में ये लकड़ी हो तो बता दे, नहीं तो मेरे पास ऐसा जुगाड़ है कि मैं जुगाड़ लगाऊंगा तो पता लगा लूंगा कि ये लकड़ी किसकी है। ये लकड़ी में ही सारा टेक्निकल है। ए भैया तो ले न खड़ुआ जान गए कि अगर अब छोट लड़का बुझिए नहीं के पावत फंसा लिया अपने बात में। कल साहब ये लकड़िया हमारे हो बुलाए वैज्ञानिक साहब। कल की आखिरकार इस लकड़ी का क्या माजरा है बेटा, सही सही बताओ, तुमको कुछ नहीं करेंगे। शुरू से कहानी बदौलत की जात रानी जब भैंस लेके हमार भैंसिया का भी नहीं होत रहे गरम रहे तो भगवान शंकर जी से कहली तो लकड़ी दिया कहला एक बेर मरबे तो चोकरल बंद कर दे, दूसरा बेर मरबे थान छोड़ दे, तीसरा बेर मरबे तो बच्चा दे दे। भैंसिया के आपन तमन को कल ले जा लइकन से झगड़ा भइल, दू डंडा दू तीन गो लइकन के मरली, जब पेट फूल गई तो डरल ले गई लकड़िया इनारा में फेंक दिया। अब जो वैज्ञानिक राजा का लड़का था कहा बस बात तो यही फंस गई आकर के। राजा कहलो अब का होई तो कहलो देखो अब कुछ नहीं के करे के, एकर एके गो उपाय बा, या तो लोग यही में छोड़ दियल जा, सबके यही में छोड़ दियल जा। अब सबे लगा हाथ जोड़े के नहीं भाई काहे छोड़े ले, तो कहलो एके उपाय बा लाइनी से सबके बैठाओ। अजे के एक डंडा मरले बाओ के दू डंडा, अजे के दू डंडा लगल बाओ के एक डंडा, फिर सबके मरवाओ। अब आप पूरा मत मानिएगा, मैं इसका प्रमाण एक आपको दे रहा हूं, ताजा प्रमाण दूंगा। पूरा गांव का लाइनी से बैठावल गई, जब पेट फेंकले रहे हो के एक डंडा लेडीज तो उनका भी प्रेगनेंसी डिलीवरी एक बेटा चाहे बेटी जेंट्स हो गए वो लड़का खड़े गांव के एक लकड़ी मार के डिलीवरी करावल गई। अब सुनल ला उस सगरी लइकवा एक के नियर भइला समूह आना के सगरी को सगरी लइकवा एक के नियर भइला से खरियान लागल बा लइकन को। आज जब तनी सा बड़ भइला से अब तो सबका देह हल्लुक भइल, जेकर तीसरा लकड़ी लागे जेकर पेट फूलल रहे
जब दे हल्लुक हो गए तो जाके किनारे में भगवान के कहे भगवान हाँ, गाढ़े में जान डालो कोनो का जिंदगी बच गई ना तो देखत रहनी है आज जिंदगी चौपट हो जाए दे खली आई लिया सगरी लइका एक्के नियर भइला सा उहे लइकवा उहे आदमिया सगरी बाद में नेपाली भइला सा नेपाली के मुंह देखिया लोग नेपाली में हरारू है चाहे नेपाली मरद इसके वैरायटी मुंह एके नियर नाक एके नियर दांत एके नियर आंख एके नियर कुछ कुछ आई कनो एके नियर अगर ढंग से होके देख के दूसरे के देखो तो तारा चिन्हबे ना करी कि यू है कि वही है अच्छा राजा साहब राज्य में वो लेकिन के स्थापित तो कर दिया उ कहला ई लकड़िया का करिए के खोन के गड़वाई की करी तो का करी कहला गड़वा दे तब वो जमीन में अगर चोट लागी अन्न पैदा होई तो फिर सारे से खाई होके गड़बड़ दिक्कत हो जाई तो राजा एगो काम कैला कौन काम कैलो भैया जो आज के डेट में यानी 11 जुलाई सन 2026 के भी लकड़िया बा हम ना दुनिया का लोग माई बहन बेटी बेटा हर आदमी जाला हो जा का भइल मास्टर के भक्त शिवाला बनवाया है राजा गनिया त काठमांडू नगरिया जाने ले दुनिया भव्य शिवाला बनवाए हैं राजा गनिया काठमांडू नगरिया जाने ले दुनिया नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वही काठमांडू उसी काठ के लकड़ी के नाम पर बना लेकिन लकड़िया आज के डेट में कहां भी है मास्टर अरे लकड़ी से बनल काठमांडू बाटे खास हो अजह पशुपतिनाथ बाबा करल निवास हो नेपाल में आप कभी जाइएगा काठमांडू शहर में जाइएगा तो पूरे दुनिया में विख्यात एक मंदिर है पशुपतिनाथ वही पशुपतिनाथ मंदिरवा में आज वो लकड़िया धइल बिया उहे लकड़िया वही लकड़िया का पूजा होले उहे काठ का लकड़ी जैसे काठमांडू नगर बनल अब पशुपतिनाथ महाराज का मंदिर बनल वही पशुपतिनाथ महाराज के मंदिर में वो काठ का लकड़ी आज भी विराजमान हो हमारे गाना का मतलब ही रहा कि धार्मिक स्थान पाइल नहीं है तनिषा बीच में आप लोगों के बुझाई हुई लेकिन मेन प्रमाण वही काठ के लकड़ी के नाम से काठमांडू नगर बना और आज पशुपतिनाथ धाम पूरे दुनिया में विख्यात है गाना हमार खत्म भाई अंतिम लाइन के प्रमाण कैसे मास्टर अब कुछ भाई लोगों का आदेश रहा रजनी जी गावे जाता लेकिन एक लाइन सही के लिए सुना दिया सुनल